हेलो गाइस, आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। और आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में एक बात करेंगे जो कि एक वेब सीरीज की तरह ही समझ लीजिए। ये स्टार्ट होने वाला है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड चैनल पे ही। और इसमें जो है हम लोग बात करेंगे डिटेल में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बारे में, और इसकी हर एक बारीकियों के बारे में हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें कमियां क्या हो रही हैं और इसमें क्या है, सिलेबस क्या है। लोग इसके लेकर मिस लीडिंग होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, जो मैथ के स्टूडेंट हैं 10+2 में कर रहे हैं और जो बायो के स्टूडेंट हैं वो भी। ठीक है, तो ये सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा भ्रम पैदा हुआ है इनके सिलेबस को लेकर भी। और इसमें जो है क्या पढ़ाया जाता है, कैसे ये बी फॉर्म, डी फॉर्म, एम फॉर्म से डिफर करता है। ठीक है, और ये इसमें है क्या कि पर्टिकुलर रोल है क्या। ठीक है, तो ये सब चीजें तो हम समय समय पे आपको बताएंगे। ठीक है, अब मैं स्क्रीन पे आ चुका हूं, तो क्या कहते हैं, मैं आपको समय समय पर पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या करना होता है इसमें। और इसमें बहुत सारी चीजें आपको समय समय पर देता रहूंगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके सिलेबस के बारे में, फिर हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, फिर इसके इंटर्नशिप मतलब 6 ईयर के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो पैटर्न मतलब कि सीरीज में एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम आज जो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मतलब फॉर्म डी के फर्स्ट ईयर के बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट 10+2 पास आउट होते हैं तो वो जो है ये कोर्स जब करते हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के ऊपर है, और उसमें जो है मैंने बताई कि क्या कंपेरिजन होनी चाहिए, क्या है, ये सब सारी चीजें वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहले सिलेबस के बारे में बात करें बिना समय गवाए, और उसके बाद जो है यदि आपकी कमेंट जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें देखिए, पहली बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो आप जैसे जानते हैं कि ये 10+2 के बाद 6 ईयर का कोर्स होता है, और बी फॉर्म के बाद जो होता है फॉर्म डी पीबी होता है, ये 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें कि आपको 10+2 के बाद 5 साल का की पढ़ाई और 1 ईयर की इंटर्नशिप देखने को मिलती है। उसके बाद करें तो बी फॉर्म के बाद ये 2 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप आपको देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। और इसमें जो है बाकी चीजें भी आप बहुत सारी चीज जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो जरूर पूछिएगा। मैं हर चीज का प्रूफ दे के ही बात करता हूं, तो उसको भी मैं आपको डिटेल में करूंगा, जिससे कारण कि जो बच्चे इसको देख रहे हैं उनको कंफ्यूजन ना पैदा हो। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं इसके सिलेबस के बारे में बात कर लूं कि पहले सिलेबस फर्स्ट ईयर में है क्या। ठीक है, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी बुक लगेगी आपकी। ठीक है, वो बुक परचेस करे भी कि नहीं करे, क्या बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इन सब चीजों को लेकर आज बात करेंगे। और ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा प्रूफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपके पैसे भी बचेंगे यदि आप वीडियो देखते हैं पूरा। जो फालतू स्टूडेंट बुक खरीद लेते हैं, बाद में बुक को वो सेकेंड हैंड बेचते हैं या फिर रद्दी के भाव में बिकती है। क्यों? क्योंकि उनको जो बुक में बहुत सारी चीजें मिलती ही नहीं है, जो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत कॉज करती है, क्योंकि सबकी इकोनॉमिक अलग अलग होती है और सबको जो है परचेज सब लोग बुक नहीं कर सकते। क्योंकि फार्मास्यूटिकल साइंस में जितनी बुक होती है या तो फॉरेन राइटर की होती है, वो बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, और इंडियन राइटर की बात करें तो वो भी बुक ज्यादा सस्ती नहीं होती है, जो आम लोगों की परचेज की बात नहीं होती है। तो बुक ऐसा ले जो कि आपके बेनिफिशियल हो और आप जो है इकोनॉमिक बर्डन आपके ऊपर ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले हम सिलेबस के बारे में देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल है क्या, और पीसीआई के 2008 का जो एक सिलेबस था, और भविष्य में जो सिलेबस चेंज होने वाला है डॉक्टर मंटू पटेल द्वारा, जो पीसीआई के प्रेसिडेंट ने कहे हैं, तो उसमें क्या होगा और अभी का जो सिनेरियो है पहले उसकी बात करेंगे, फिर वीडियो के आगे सीरीज में हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर कुछ चीजें हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के फर्स्ट ईयर की बात कर ले, तो देखिए डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के फर्स्ट ईयर की सिलेबस में आप देखिए तो 6 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। इसमें जो एक बात और मैं बता दूं आपको कि देखिए डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो होता है ईयरली बेस्ड एग्जाम है, मतलब कि 1 ईयर का कोर्स है, 2 ईयर का कोर्स है, 3 ईयर का ईयर होता है, इसमें सेमेस्टर नहीं होता है। जैसा कि आप बी फॉर्म में देखते हैं, बी फॉर्म में, एम फॉर्म में आपको सेमेस्टर देखने को मिलता है, जिसमें बी फॉर्म में 8 सेमेस्टर और एम फॉर्म में 4 सेमेस्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि बी फॉर्म 4 ईयर का और उसमें 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं।
तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ईयर वाइज होता है, जैसे कि बाकी जो मेडिकल कोर्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, लाइक द आयुष मेडिकल। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला जो सब्जेक्ट होता है आपका, इसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्या मतलब है यहाँ पर? ठीक है, तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये मतलब है कि आपको दोनों कंबाइन करके पढ़ना है। ठीक है, आप कोई अलग अलग नहीं करेंगे, जैसा कि मेडिकल सेक्टर में देखने को मिलता है। वहां पर ह्यूमन की एनाटॉमी की बुक अलग होती है और फिजियोलॉजी की बुक अलग होती है, उनका एक पूरा एक जो है ग्रंथ होता है। पर हमको उतनी कॉम्प्लेक्स बुक प्रेफर ही नहीं कर रहे हैं, हमको एक ऐसा सिनेरियो करना है कि हम जो है उनसे कम और बी फॉर्म से अधिक हो। ठीक है, मतलब कि लेवल हमारा ऑप्टिमम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको सर्जरी तो कुछ करनी नहीं है। ठीक है, सर्जरी तो करना नहीं है, पर हाँ आपका रोल बहुत बड़ा डायग्नोसिस में होता है, उसके पेशेंट कंप्लायंस में होता है, मेडिकेशन में होता है, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल भी चाहिए होती है। तो इस चीज को लेकर एक बुक है जो कि बहुत ही बेस्ट बुक है। ठीक है, हम उसकी बात कर लें पहले। ठीक है, तो यहाँ पहले 6 जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बता दूंगा थोड़ा थोड़ा आपको। ये एचएपी होता है, सेकंड सब्जेक्ट जो होता है फार्मास्यूटिक्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिकल जो साइंस है उसकी जान होती है फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, फिर होता है मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, फिर होता है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोला मैंने? फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फिर होता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर होता है रेमेडियल मैथ एंड बायो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीजें आपको सब्जेक्ट देखने को मिलती है, जिसमें आपको पूरा 1 ईयर इसके ऊपर गुजारना है, इसको पढ़ना है, डिटेल में स्टडी करनी होती है। फिर इसमें प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए आप जो सिलेबस को एक बार प्रिफर करिए। ठीक है, पर यहाँ पर जो है मैं थ्योरी के लिए मैं बात करूंगा आज। ठीक है, तो थ्योरी को हम लोग ध्यान में देखें तो देखिए, पहले एचएपी की बात करें, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है रॉस एंड विल्सन। ठीक है, मैं वो बुक आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ये बी फॉर्म की बुक है। ठीक है, ये रही रॉस एंड विल्सन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, और मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो जो है बनाया है बी फॉर्म की बुक के बारे में, और उसमें जाके आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे देख सकते हैं बी फॉर्म में कौन कौन सी बुक लगती है। मैं पूरी जो है सेमेस्टर की बुक का एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसको प्रिफर कर सकते हैं बी फॉर्म की बुक के बारे में। ठीक है, तो उसमें जो है रॉस एंड विल्सन की जो बुक होती है बहुत ही बेस्ट होती है। मैं तो इसके अलावा कोई बुक को प्रिफर करने की कभी नहीं कहता हूँ। क्यों? क्योंकि रॉस एंड विल्सन एक बहुत ही ट्रस्टेबल, ठीक है, संस्था द्वारा, एल्सेवियर के सब लोग नाम सुनते हैं, वहां से ये छपती है जिसको ठीक है, तो इसमें चर्चिल जो लिविंग स्टोन है इसकी, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड है और बहुत अच्छी अच्छी बुकें ये निकालते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा इसीलिए टेक्स्ट बुक के रूप में रॉस एंड विल्सन को ही प्रेफर करने को बोलता हूँ। यदि आप बी फॉर्म कर रहे हो तो बी फॉर्म में तो एकदम बेस्ट बुक है, और फॉर्म डी के लिए भी ये बेस्ट बुक है। ठीक है, फॉर्म डी के लिए भी ये बेस्ट बुक है। पर आपका 6 ईयर का एक लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स होता है, और आपको जो है बी फॉर्म की तरह इंडस्ट्री में जाके जॉब तो करनी नहीं है, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, बहुत सारी चीजों में जॉब लगती है। एक इंडस्ट्रियल बेस कोर्स है बी फॉर्म। ठीक है, इनकी जो है हमेशा एक डायरेक्शन है इनकी। आप पूरे सब्जेक्ट को देखेंगे तो इनकी एक डायरेक्शन होती है कि इंडस्ट्री पे फोकस की जाती है। देखिए, इसमें 70 से 80% जो है 80% तक जो है इंडस्ट्री की बात की जाती है इनके सब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो है 80% से 90% जो बात की जाती है वो आपकी क्लिनिकल बात की जाती है। तो मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप रॉस एंड विल्सन तो पढ़िए, यदि आपको पढ़ना है। टोटोरा की बुक जरूर पढ़िए। टोटोरा आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, मैं इसका लगा दूंगा। ठीक है, टोटोरा की बुक जरूर पढ़िए, बहुत ही बेस्ट बुक है, मजा आ जाएगा पढ़ के। कलरफुल बुक ये भी है जिसमें आपको देखने को बहुत कुछ मिलता है, डिटेल में स्टडी मिलती है, और यह फॉर्म डी लेवल की बुक है। ठीक है, फिर बात करें ये रेफरेंस बुक की, ये 2 टेक्स्ट बुक है, रॉस एंड विल्सन और टोटोरा। पर ये बात करें रेफरेंस बुक की, तो आप सीसी चटर्जी की फिजियोलॉजी की बुक पढ़ सकते हैं, और रेफरेंस बुक में ग्रे एनाटॉमी जो ये एमबीबीएस की बुकें होती हैं उसको आप भी प्रेफर कर सकते हैं, यदि आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए। क्योंकि डिटेल में नॉलेज रियल में मानिए गाइस चाहिए होता है, क्योंकि
आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर डॉक्टर की जो हिस्ट्री लिखी है, डॉक्टर ने जो कोड वर्ड लिखा है, डॉक्टर ने किस बेस पे लिखा है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए सभी आप जो है एक डिटेल में स्टडी करते हैं। पर मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं कहूंगा यदि आप फ्रेशर हैं और फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किए हुए हैं तो रॉस एंड विल्सन की बुक पहले पढ़िए और टोटोरा की बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है यदि आपको समय बचता है तब इस सब चीजों को प्रेफर करेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए सेकंड बुक की बात करते हैं, फार्मास्यूटिक्स की। फार्मास्यूटिक्स बुक की बात करें तो इस बुक में जो है दो बुक जो है पीसीआई के द्वारा रिकमेंड, एक बुक जो पीसीआई के द्वारा रिकमेंड भी की गई है, ऊपर वाली बुक भी जो थी पीसीआई के द्वारा रिकमेंड बुक थी, जिसमें कि आपको एनके जैन बोलती है, ठीक है, और मेरी ओर से आरएम मेहता, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ देखिए आप फार्मास्यूटिक्स पढ़िए, आपका उतना लेवल है नहीं सूटिक्स में, ठीक है, क्योंकि आपको क्लिनिकली जाना है, आपको जाके क्वालिटी कंट्रोल में जॉब तो मिलनी है नहीं है यदि आप फॉर्मडी हो, ठीक है। आप क्वालिटी एश्योरेंस में जॉब आपकी निकलती नहीं है, ठीक है, इन सब चीजों में जॉब लगती नहीं है। और फार्मास्यूटिक्स यही है F&D, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यह सब चीजें जो है बी फॉर्म, उसके बाद जो सूटिक्स वाले होते हैं वो डीप में पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए बुक सबसे बेस्ट होती है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बुकें आती हैं, ठीक है। तो रेमिंगटन होती है, बहुत सारी अच्छी बुकें हैं जो कि बहुत ही बेस्ट होती है। पर मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप एक बेसिक बुक पढ़िए जो कि आपको बहुत फायदेमंद देगी, आरएम मेहता की, ठीक है। बहुत ही है, 2 वॉल्यूम में आती है और बहुत ही डीप में आपको एक सरफेस से इतनी अच्छी नॉलेज देती है, आपको बहुत कुछ मिल जाता है उसमें यार, उससे अधिक आपको पढ़नी होती ही नहीं है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आरएम मेहता ही को आप प्रेफर करिए। पर हाँ, एक बार जरूर आप आरएम मेहता को जरूर देखिए, आपको पीडीएफ मिलता है तो उसको देखिए समझिए। यदि आपके लाइब्रेरी में, आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में यदि बुक ये अवेलेबल है तो वहां जाके जरूर पढ़िए इस चीज को, तो आपको ये मजा आएगा आरएम मेहता की बुक देखने में। फिर नेक्स्ट आती है आपकी मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसकी मैं एक ही बुक प्रेफर करता हूं और मैं खुद प्रेफर किया हूं, मैं ज्यादा बुक जानता भी नहीं, मैं दिमाग ज्यादा लड़ाता भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे बेस्ट बुक मेरे लिए लगती है, माई चॉइस, मेरे लिए बहुत ही जबरदस्त बुक है और मैं ये फॉलो भी करता हूँ, जो है सत्यनारायण की, बहुत जबरदस्त बुक है। और एमबीबीएस के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी बुक को प्रेफर करते हैं, बी फॉर्म के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी बुक को प्रेफर करते हैं और फॉर्मडी के स्टूडेंट भी मोस्ट ऑफ द सत्यनारायण की बुक को ही प्रेफर करते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं जरूर कहूंगा कि आप सत्यनारायण की बुक को प्रेफर करिए और कोशिश करिए कि इस बुक को खरीद लीजिए, क्योंकि बहुत सारी लैब वैल्यू होती है, ठीक है। लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड की जो टेस्ट होती है, सीबीसी काउंट होती है, ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी, ठीक है। तो यही केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री आपको देगा, समझाएगा आपको, ठीक है। तो लैब वैल्यू के लिए आप प्रेफर करिए, क्योंकि जब भी डॉक्टर डायग्नोसिस करता है तो लैब वैल्यू के आधार पे ही डायग्नोसिस आज के समय कर रहा है। तो आपको भी पता होनी चाहिए, जब आप प्रिस्क्रिप्शन देखते हो तो लैब वैल्यू भी आपको होनी चाहिए, जिसके कारण आप भी जो है प्रोविजनल डायग्नोसिस करो एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट की तरह। और कुछ भी हो एरर या किसी पेशेंट को एडवाइस करना हो तो आपके लिए बुक प्रेफर होनी चाहिए। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण की बुक सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। फिर बात करें फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक, उससे पहले देखिए फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक की बात करें तो इस बुक के लिए आपको, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक के लिए मैं कहूंगा आपको बहल एंड बहल की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है और मैंने उसी को प्रेफर किया था, ठीक है। तो बहल एंड बहल की बुक में बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाती है, ठीक है। आपका जो क्लास टीचर होता है, आपका जो क्लास सब्जेक्ट टीचर होता है वो भी इस चीज को ही प्रेफर करता है। आईएल फिनार की बुक होती है, देखिए इसके लिए टेक्स्ट बुक के लिए पर्टिकुलर बुक है नहीं, पर बहल एंड बहल में ज्यादातर चीजें आपको मिल जाती हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं। और यह बीएससी केमिस्ट्री की बुक होती है जो कि इसमें प्रेफर करवाई जाती है। आईएल फिनार बहुत ही बड़ी बुक है, बहुत ही रेफरेंस बुक है, तो इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अपनी नोट्स एक बना सकते हैं यदि आपको लगता है तो, और ऑर्गेनिक बुक को जो है आप देख सकते हैं। तो मैंने जो है बहल एंड बहल की बुक को ही प्रेफर की थी सबसे अधिक, और फिर जो है मैंने स्लाइड शेयर्स की भी कुछ मदद ली थी, ठीक है, और कुछ जो है इंटरनेट का भी यूज किया था। तो बहल एंड बहल जो है सफिशिएंट बुक हो जाती है। यदि आपको लगता है इसके अलावा आईएल फिनार की बुक की भी जरूरत है तो उसको भी आप एज ए रेफरेंस बुक के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, तो इसको भी आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक की।
ठीक है। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही कम है, रटने वाला बहुत है, दिन भर इसमें रटते रहो, ठीक है। इसका टेस्ट बताओ, इसका लिमिट टेस्ट बताओ, इसकी प्यूरिफिकेशन टेस्ट बताओ, ये टेस्ट बताओ, वो टेस्ट बताओ, बहुत सारी टेस्ट इसमें दी जाती हैं। प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात की जाती है, डेंटल, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं। तो इसमें जो है एक डी फार्म की बुक आती है मोहम्मद अली की, पर उसमें बहुत ही छोटा, बहुत ही कम कंटेंट मिलता है, क्योंकि डी फार्म लेवल की बुक है, ठीक है। 1991 डी फार्म का सिलेबस जब था तब वो बनाई गई थी, ठीक है। तो उसको लोग प्रेफर करते थे पहले, पर अब वो बुक जो है ज्यादा चीज उसमें कंटेंट दिया नहीं होता है, बस आप उसमें एब्स्ट्रैक्ट कुछ निकालना चाहें, यदि आपको मिल जाता है आपके लाइब्रेरी में तो वहां जाके पढ़िए, वहां पे आप उसके इंपॉर्टेंट कंटेंट को निकाल सकते हैं। अच्छी लिखी हुई है, जितनी भी चीज लिखी हुई है वो अच्छी लिखी हुई है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। और फिर एक पिचाई द्वारा रिकमेंडेड है पांड्या की बुक है, आप उसको भी देख सकते हैं, सुरेंद्र एन पांड्या, ठीक है। तो इस बुक को मैंने कभी देखा नहीं है ना पढ़ा है, पर यहाँ पे लिखा था पिचाई में, मैंने इसको ऑनलाइन भी देखा तो ये बुक दिखी। तो आप मेरा एडवाइस इसके लिए ये होगा कि आप जो है अपनी लाइब्रेरी से इसके नोट्स बना लीजिए, सबसे बेटर होगा, ठीक है। ये ऐसा टॉपिक इसमें रटना बहुत ज्यादा होता है, तो आप लिख लिख के इसको रट्टा मान लीजिए, साल भर का समय है और बढ़िया से याद भी हो जाएगा। जो आप लिखोगे क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे थोड़े कम क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें फार्माकोलॉजी में मिक्स हो जाते हैं या मेडिसिन केमिस्ट्री में मिक्स हो जाते हैं, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं रह जाती है। तो इसमें मैं भी नोट्स बनाया था, आप भी नोट्स बना के इससे आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करूंगा रेमेडियल मैथ एंड बायोलॉजी की। तो मैं तो बायो का था, तो मेरे में मैथ था, ठीक है। तो और अब जो मैथ का बच्चा होगा उसमें बायो होगा, तो इसके लिए क्या है, अपने जो सब्जेक्ट टीचर है उसके ऊपर कुछ चीजें छोड़िए, ठीक है। कुछ उनके ऊपर छोड़िए, कुछ अपने लाइब्रेरी के बुकों का यूज करिए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक जो है अभी तक नहीं है, अब जो छोटी छोटी बुकें आ रही हैं आजकल पब्लिकेशन की, उसको भी आप देख सकते हैं यदि आपको मिल जाती है तो। और बायोलॉजी के लिए तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी की बेस्ट बुकें होती हैं। और बायोलॉजी में क्या है, एनसीईआरटी से ऊपर का लेवल तो होगा नहीं, मीडियम बायोलॉजी है तो 11 एंड 12 का। तो जो बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़े, एनसीईआरटी जाके पढ़ ले, पर आपको जरूर इसमें समझ में आएगा। और जो ज्यादातर बच्चे जो हैं इस फील्ड में जो आते हैं वो या तो नीट प्रिपरेशन के भी होते हैं, तो उनको पता रहता है कि क्या हमें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। और जो मैथ के बच्चे होते हैं तो उनको भी ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो ये सब चीजें, थोड़ी चीजें हैं, छोटी छोटी हैं पर मोटी बातें टाइप की चीजें हैं, समझ लीजिए। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसके कारण कि आप जो है एक बेस्ट बुक को प्रेफर करें और अपने पैसे को खराब होने से बचाएं। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हुए थे समय टू समय, टाइम टू टाइम, और उस समय जो था ज्ञान नहीं होता है, कोई गाइडेंस देने को नहीं रहता कि क्या ले क्या नहीं ले। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। और ये सब चीजें जो हैं डिटेल में मैंने इसलिए बताई है, यदि आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिसके कारण उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मतलब फॉर्म डी के सेकंड ईयर की बुक्स के बारे में डिटेल में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं जरूर आपको इसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। और यदि आप फेसबुक चैनल पे नहीं जुड़े हैं जहां पर न्यूज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, न्यूज आती है फार्मेसी की, ठीक है, ट्विटर पे भी यही है, तो वहां पे जाके आप जुड़ जाइए, जिसके कारण आपको फार्मेसी रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। क्यों कुएं का मेढक बने हो, ठीक है। कुएं का मेढक तो बहुत सारे बच्चे बने हुए हैं, ठीक है। तो आप मत बनो ना, आप देखो कि आपके सेक्टर में क्या चेंजिंग हो रही है, ठीक है। नहीं तो आपके और जनरल जो कोर्स कर रहे हैं उनमें अंतर क्या रह जाएगा। तो आप जानिए कि आपके कोर्स में क्या अंतर हो रहा है, किस फार्मासिस्ट ने क्या किया, क्या फार्मासिस्ट में चेंजिंग हो रही है, गवर्नमेंट क्यों क्या देख रही है, ध्यान दे रही है, क्यों नहीं दे रही है, दे रही भी है तो कब दे रही है, क्या आपके में चेंजिंग हो रही है, क्या जॉब आ रही है, कहाँ अपना फोकस कर सकते हैं, ये सारी जानकारी वहां पर आपको मिलती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।